A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present, internal trade chapter is going on in business studies class 11th, and we are discussing the types of internal trade. My dear student, अगर हम बात करते हैं इंटरनेट ट्रेड की तो वी कैन डिवाइड द इंटरनेट ट्रेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर वन इज अ होलसेल ट्रेड एंड नंबर सेकंड is a retail trade. And my dear student, wholesale trade we have completed, and today we are starting the retail trade, my dear student. The retail trade we will start today. तो रिटेलर एंड रिटेल ट्रेड इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग. आपने बहुत सुन रखा होगा इसके बारे में, रिटेलर शॉप्स के बारे में. तो रिटेलर्स, माय डियर स्टूडेंट, क्लियरली जो भी आपके घर के आसपास में शॉप्स हैं वो रिटेल शॉप्स हैं, जो कि होलसेल का काम नहीं करते. वो अपने पास वैरायटी रखते हैं, छोटी क्वांटिटी में सामान रखते हैं एंड देन सेल आउट करते हैं. तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या लिखते हैं ये. कहते हैं रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड is the last link between distribution chain. Yes, my dear student, clearly they are saying this is the last link between distribution chain, because first of all manufacturer will produce the goods, और मैन्युफैक्चर किसको सामान देता है? होलसेलर को. होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं. एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं होलसेलर और रिटेलर, तो उसके बीच में मैन्युफैक्चर और रिटेलर, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चेन में आ जाता है होलसेलर. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कौन पहुँचाता है? रिटेलर. और रिटेलर को कौन देता है? होलसेलर. तो होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को एंड रिटेल अल्टीमेट कंज्यूमर को दे देता है, लास्ट कस्टमर को. इट्स मीन दिस द लास्ट पॉइंट. रिटेलर इज अ लास्ट लिंक बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, माय डियर स्टूडेंट. आगे कहते हैं रिटेल ट्रेड रेफर टू सेल्स ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स. यस माय डियर स्टूडेंट, ये स्मॉल लॉट्स में अपने सामान को लेता है छोटी छोटी क्वांटिटी में, बिकॉज इनको बहुत सारी वैरायटी चाहिए होती है, ब्रांड चाहिए होते हैं, इसलिए वो छोटी छोटी क्वांटिटी में सब सामान लेते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल आउट करते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर. आगे कहते हैं रिटेलर्स बायज गुड्स फ्रॉम होलसेलर. होलसेलर से ये खरीदते हैं एंड सेल्स दैम टू द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर मीन्स लास्ट कस्टमर को ये सेल आउट कर देते हैं. सो ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर. दैट्स वाई वी कैन से दिस अ लिंक बिटवीन द होलसेलर और लास्ट कस्टमर के बीच में एक अल्टीमेट चेन है. ये लास्ट पॉइंट है ये. आगे कहते हैं रिटेलर्स नीड्स नॉट नेसेसरी टू कैरिड ऑन इन शॉप और स्टोर. बिल्कुल भी क्लियर दे आर सेइंग दैट रिटेलर को बिल्कुल भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है सामान को, बिकॉज स्टोर कौन करेगा? वेयर हाउस इज अवेलेबल टू द होलसेलर एंड होलसेलर विल स्टोर एवरीथिंग, माय डियर स्टूडेंट. आगे हमसे कहा जाता है रिटेलर इंक्लूड सेलिंग गुड गुड्स डोर टू डोर. वो डोर टू डोर को वो सेल आउट करेंगे ऑन टेलीविज़न. टेलीविज़न के थ्रू वो सेल आउट कर सकते हैं एंड टेलीफोन, और टेलीफोन के थ्रू भी वो सेल आउट कर सकते हैं. ऑन इंटरनेट एक्सेट्रा, इंटरनेट के थ्रू भी वो सेल आउट कर सकते हैं. तो दे आर द रिटेलर्स. एंड नाउ वी विल कम ऑन द फीचर्स ऑफ द, माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी विल रीड द फीचर्स. तो फीचर से इसका और ज़्यादा क्लियर हो जाता है रिटेलर्स का. फीचर्स, इन फीचर्स दे आर सेइंग फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. नंबर फर्स्ट फीचर इज, माय डियर स्टूडेंट, retailers is the last link in distribution chain. Yes, already we have discussed this is a last link in the distribution chain, because किसको प्रोवाइड हो जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर को. इसके अलावा आगे नहीं जाता. इसका मतलब दिस is लास्ट लिंक. नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिटेलर. सेकंड पॉइंट इज अ रिटेलर सेल्स द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. डायरेक्टली किसको सेल आउट करता है? कस्टमर को. यस. नंबर थर्ड पॉइंट, retailers deals with variety of products. yes my dear student, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान को खरीदता है बट वैरायटी ज़्यादा रखता है, ब्रांड ज़्यादा रखता है, ताकि एवरी टाइप कस्टमर विल कम ऑन द शॉप एंड एवरी टाइप कस्टमर विल बी satisfied, my dear student. Number fourth point is a retailers buy and sells a small quantity of product. क्लियर दे आर सेइंग रिटेलर बाय, खरीदता भी स्मॉल क्वांटिटी और बेचता भी छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान है. नेक्स्ट पॉइंट इज
रिटेलर इज जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया. यस माय डियर स्टूडेंट, जहाँ लोग आप सब लोग रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर वो अपनी शॉप्स को लगाते हैं. नेक्स्ट, रिटेलर्स मेंटेन पर्सनल रिलेशन विथ कस्टमर. यस माय डियर स्टूडेंट, मैन्युफैक्चर का कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं होता, होलसेलर का भी कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं होता, बट रिटेलर का डायरेक्टली कस्टमर से रिलेशन होता है. नंबर 6 पॉइंट इज रिटेलर मेंटेन पर्सनल रिलेशन विद कस्टमर. नंबर 7 पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट, रिटेलर्स मे कॉन्टैक्ट द कस्टमर ऑन टेलीफोन. टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट, टीवी, थ्रू हिज रिटेल शोरूम. अपने शोरूम के पास, अपने शोरूम में भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, किससे? अपने कस्टमर से. यस. नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट, रिटेलर्स एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन होलसेलर and consumer. My dear student, so my dear student, if you understood and if you learn these 8 features of internet trade, then definitely my dear student, you can understood the meaning and features easily. And my dear student, retail trade is not a very difficult thing, because जो भी आपके घर के आसपास में जो शॉप्स हैं, एवरीथिंग इज अ रिटेलर्स, बिकॉज वहाँ पर आपको वैरायटी मिलेगी और छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान रखेंगे और सेल आउट कर देंगे, और अगर वो उनका सामान खत्म हो जाता है तो अवेलेबल भी करा देंगे माय डियर स्टूडेंट. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो आई होप माय डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टूड. सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, एंड गॉड ब्लेस यू.